प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन क्या होता है? देखिए, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं पहले। जोसेफ स्टैनली ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की। तो आपको याद रखना है, जोसेफ स्टैनली ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। और भारत में कब से पंचवर्षीय योजना लागू हुई है? 1951 से, 1951 से। योजना आयोग चला कब तक? 51 से लेके 2014, 1951 से लेके 2014 तक चला। और 2014 में क्या हुआ? नई सरकार आई, फिर उन्होंने क्या किया? योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया। तो नीति आयोग का कार्यकाल है 2015 से लेके ऑनवर्ड। योजना आयोग का एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के पास एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मोंटेग सिंह अहलवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस समय 2014 में। जैसे कि हम देख चुके हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग का विघटन कर नई योजना लाई जिसका नाम था नीति आयोग। तो योजना आयोग स्टार्ट कब से हुआ? 1951 से। एनडीसी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका काम क्या है? योजना आयोग के कामों पर निगरानी बनाए रखना। तो एनडीसी का काम क्या है? योजना आयोग का जो भी कामकाज है उस पर निगरानी बनाए रखना। और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और इसमें लोग कौन कौन होते हैं? योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मंत्री। तो एनडीसी के बारे में इतना पता रहना जरूरी है। चालू है तो यहाँ से पंचवर्षीय योजनाएं। अब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जैसे कि हमने देखे थे स्टार्ट हुआ था 1951। ये चला कब तक? 1951 से लेके 1956 तक। और ये जिस मॉडल पर आधारित थी उसका नाम है हेरोड-डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड-डोमर मॉडल पर। और इसकी प्राथमिकता थी कृषि विकास, बिजली, सिंचाई। तो इसमें आपको याद रखना है, पहला ये पूछा जाता है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि विकास। और इसमें कौन कौन से कार्य हुए थे? भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड, दामोदर घाटी, मेट्टूर बांध, ये सब कार्य हुए थे। इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसमें विकास दर का लक्ष्य कितना रखा था? 2.1%। और प्राप्त कितना हुआ? 3.6%। तो मतलब ये योजना काफी सक्सेसफुल योजना थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना या सेकंड पंचवर्षीय योजना। और ये अब इसके बारे में हमें जानना है। ये स्टार्ट कब से हुई थी? 1956 से लेके 1961 तक, 5 सालों के लिए थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। और इसमें प्राथमिकता थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। महालनोबिस मॉडल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें प्राथमिकता थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसमें किए गए मेन कार्य थे राउरकेला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापना। यह याद रखना है, डायरेक्ट पूछ देता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में कार्य हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसमें विकास का लक्ष्य दर था 4.5% और प्राप्त कितना हुआ? 4.27%। तो पास में था, तो इसे भी एक सक्सेसफुल मान सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमें जानना है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 61 से लेके 66 तक। 1961 से लेके 1966 तक 5 वर्षों के लिए। इसमें प्राथमिकता था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खाद्य उद्योग, राष्ट्रीय आय और कृषि उत्पादन में 30% की वृद्धि करना। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें विकास का लक्ष्य कितना रखा था? लक्ष्य दर था 5.6%, लेकिन प्राप्त कितना हो पाया? 2.8%। तो ये अनसक्सेसफुल योजना रही थी। और हमें यह भी जानना है कि ये तीनों पंचवर्षीय योजना में जो इनके अध्यक्ष थे हमारे
पूर्व प्राइम मिनिस्टर और पहले भी प्राइम मिनिस्टर भारतवर्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद आया प्लान हॉलिडे, जिसे अवकाश योजनाएं भी कहा जाता है या वार्षिक योजनाएं भी कहा जाता है। तो वो था 1966 से लेके 69 तक। तो इस तीनों साल में वार्षिक योजनाएं चलाएगी। तो ये भी हमें याद रखना है, वार्षिक योजनाएं कब से कब चलाएगी, 1966 से लेके 69 तक। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है। स्टार्ट कब से हुआ था, 69 से 74 के बीच, 1969 से लेके 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई थी अवकाश काल के बाद। तो इसकी प्राथमिकता थी कृषि तथा सिंचाई आत्मनिर्भरता पर लक्ष्य केंद्रित करना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कृषि तथा सिंचाई और आत्मनिर्भरता पर लक्ष्य केंद्र करना। इसके कार्य थे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 14 बैंक थे हमारे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया गया। कृषि विकास दर सबसे ज्यादा किसमें था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। यह डायरेक्ट पूछ देता है आपको, कृषि विकास दर सबसे ज्यादा किस पंचवर्षीय योजना में था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें विकास का लक्ष्य दर कितना रखा था, 5.7%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ सर, 3.4%। तो ये भी जितना लक्ष्य था उतना प्राप्त नहीं हो सका। अगली पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में हमें जानना है। ये स्टार्ट कब से हुआ, 1974 से लेके 1978 के बीच, 1974 से लेके 1978 के बीच ये चला। इसमें प्राथमिकता था गरीबी हटाओ। अब इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऐसे ही पूछ सकता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ नारा। रक्षा, आत्मनिर्भरता पर लक्ष्य केंद्र, बेरोजगारी, यह सब इसमें प्राथमिकता थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसमें कार्य क्या हुआ, नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, गरीबी हटाओ अभियान शुरू किया गया था, जैसे अभी बताया गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और डीपी धर द्वारा यह योजना का मसौदा तैयार किया गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार किया, तो डीपी धर द्वारा यह योजना का मसौदा तैयार किया। तो ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई, और इसमें विकास का लक्ष्य दर रखा गया 4.4% और प्राप्त हुआ 4.5%। तो ये भी एक सक्सेसफुल योजना थी, जितना लक्ष्य रखा उतना प्राप्त भी हुआ। उसके बाद आया रोलिंग प्लान, 1978 से लेके 1980 के बीच। इसकी अवधारणा गुन्नार मिडल द्वारा बनाई गई थी, गुन्नार मिडल द्वारा इसकी अवधारणा बनाई गई थी। उसके बाद आया छठवीं पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट होती है 1980 से लेके 1985, 1980 से लेके 1985, आपको साल भी याद रखना है। उसके बाद इसमें प्राथमिकता थी गरीबी निवारण, मतलब गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता पर लक्ष्य केंद्र करना, आधुनिकरण पर केंद्र, आर्थिक विकास, ये सब इसकी प्राथमिकताएं थी। और इसमें कार्य कौन कौन से हुए, गरीबी हटाओ से संबंधित योजनाएं जैसे IRDP, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो मेन कार्य था गरीबी हटाओ से संबंधित थे। और इसमें लक्ष्य विकास दर कितना था, लक्ष्य था 5.2%, प्राप्त कितना हुआ 5.7%। तो ये भी है, छठी पंचवर्षीय योजना भी एक सक्सेसफुल योजना थी। ठीक है, योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में हमें जानना है। यह स्टार्ट कब से हुई थी, 1985 से लेके 1990 के बीच, 85 से लेके 90 के बीच ये सातवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर। तो ये भी आपको याद रखना है, जॉन डब्ल्यू मिलर पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता क्या थी इसमें, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, यह इसकी प्राथमिकता थी। और कार्य क्या था, जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये लागू हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें विकास का लक्ष्य दर कितना था, 5%, और प्राप्त कितना हुआ 6.01%। तो यह भी एक सक्सेसफुल योजना थी। अब आई आठवीं पंचवर्षीय योजना।
ये स्टार्ट हुई थी 1992 से लेके 1997 के बीच। 1992 से लेके 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका भी आप कार्यकाल ईयर ध्यान रखिए। इसमें प्राथमिकता थी रोजगार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। यह आधुनिकीकरण है, रोजगार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, यह इसकी प्राथमिकता थी। और कार्य क्या था इसमें? प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की? तो 8वें पंचवर्षीय योजना में। विकास का लक्ष्य दर रखा था 5.6% और प्राप्त हुआ 6.8%। तो ये काफी सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही थी। अगली 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये स्टार्ट होती है 1997 से लेके 2002 के बीच। 1997 से लेके 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। इसमें प्राथमिकता था मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता। यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपको याद रखना है। इसमें विकास का लक्ष्य दर था 6.5% और प्राप्त हुआ 5.40%। तो लगभग में हम आसपास पहुंचे थे इसमें। अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट होती है ईस्वी सन 2002 से लेके 2007 के बीच। 2002 से लेके 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई। इसमें प्राथमिकता देश में गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना और रोजगार और ऊर्जा निर्माण करना। तो यह इसका प्राथमिकता थी। और इसमें लक्ष्य दर रखा था, विकास का लक्ष्य दर 8.1%, ठीक है, और प्राप्त हुआ था हमें 7.6%। तो ये भी हम करीब करीब पहुंचे थे। अगली योजना है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट हुई थी 2007 से लेके 2012 के बीच में। आपको डायरेक्ट पूछ देता है 2007 से लेके 2012 के बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें प्राथमिकता क्या थी? समावेशी विकास, ठीक है। और कार्य था इसमें आम आदमी बीमा योजना और राजीव आवास योजना। ये सब योजनाएं तब 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुए थे। इसमें विकास का लक्ष्य दर था 9% और प्राप्त दर हुआ 7.9%। तो लगभग हम जो लक्ष्य रखा था उसके आसपास पहुंचे थे इसमें भी। अगली योजना है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये स्टार्ट हुई थी 2002 से लेके 2017 के बीच में। तो ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर नीति आयोग स्टार्ट कर दिया गया इसके जगह पे। तो 2012 से लेके 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। इसमें प्राथमिकता थी त्वरित और समावेशी विकास, ठीक है। और फिर जैसे हमने देखा 2014 में नई सरकार आई, फिर उन्होंने 2015 में योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते। नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी चेयरपर्सन है नीति आयोग की। ये स्थापना कब हुई थी इसकी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। तो ये चेयरपर्सन हम जानते हैं नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। इसके सीईओ है अमिताभ कांत और वाइस पर्सन है इसके राजीव कुमार, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में हमें इतना पता रहना जरूरी है। पिछले सालों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे पंचवर्षीय योजना पे, वो पहला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस साल में हुई थी? तो अभी हमने देखे थे स्लाइड में। तो इसका आंसर हो गया 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप आंसर दे सकते हो इसके दौरान। इसका मॉडल था एरोडोमर मॉडल। देखिए ये सारे क्वेश्चन हमारे स्लाइड में आ चुके हैं, वही है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना पर निगरानी कौन रखता है और अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? मतलब उस पे पूरा कंट्रोल पंचवर्षीय योजना पर कौन रखता है? आंसर दे सकते हैं आप। इसका आंसर है जी हाँ, एनडीसी। अगला क्वेश्चन,
किस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इस योजना के दिया गया था, हमने देखा था हमारे स्लाइड्स में। इसका आंसर है 5वीं योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखिए आपको ये सब याद रखना है, मेन पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किस योजना के वक्त चुनी गई थी? इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना के वक्त चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था? देखिए योजना अवकाश आया था 1966 से लेकर 1969 तक, वो तीसरी योजना के बाद आया था। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? ये भी हुआ है हमारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, आपको पता रहना चाहिए। इसका सही जवाब है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। एनडीसी में शामिल कौन कौन होते हैं? एनडीसी में शामिल बताइए कौन कौन होते हैं। इसका कार्य हमने देखा है, योजना पर निगरानी बनाए रखना, और इसमें शामिल होते हैं योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। महालनोबिस मॉडल किस योजना का आधार था? बताइए, किस योजना का आधार महालनोबिस मॉडल था? इसका सही जवाब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल है? उनके नाम बताने हैं कौन कौन से। इसका सही जवाब है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, तो ये तीनों है। अगला क्वेश्चन, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस योजना में हुई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना बताना है हमें, कौन सी योजना के दौरान हुई थी? सही जवाब है दूसरी योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे असफल योजना, जो सबसे असफल योजना रही वो है तीसरी योजना। तो तीसरी योजना भारत की सबसे असफल योजना में से है। अगला क्वेश्चन, चौथी योजना का असफल होने का कारण क्या था? चौथी योजना असफल रही थी, उसका कारण बताना है हमें, क्यों हुई थी। ये सारे कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए। बांग्लादेश शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत स्थिति, ये सब कारण है। चौथी योजना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चौथी योजना को क्या कहा जाता है बताना है हमें। गॉडगिल योजना। ठीक है, तो गाडगिल योजना भी चौथी योजना को कहा जाता है। आपको डायरेक्ट पूछ देगा गाडगिल योजना किस योजना को कहा जाता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। आपको याद रखना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस योजना में किया था? इसका जवाब देने के लिए 5 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वीं योजना का नवीन प्रारूप किसने तैयार किया था? नवीन प्रारूप हमें देखिए, नवीन प्रारूप बताना है, पुराना नहीं। 8वीं योजना का नवीन प्रारूप किसने तैयार किया था? सही जवाब है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने 8वीं योजना का नवीन प्रारूप तैयार किया था। लास्ट क्वेश्चन, 9वीं योजना में प्राथमिकता थी, प्राथमिकता बताना है हमें, प्रायोरिटीज 9वीं योजना की क्या है? सही जवाब है न्यायपूर्ण वितरण और समानता। तो देखिए हमने देखे थे ये सारे क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।